एक बार एक व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि बनते, क्या ये सत्य है कि व्यक्ति के आसपास के लोग अपने ही उनके लिए शत्रु बन जाते हैं? ये सुन महात्मा कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अपने हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं और हमें उनसे खतरा होता है, और ऐसा केवल उनके भीतर हमारे लिए भरी हुई ईर्ष्या के कारण होता है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि लेकिन कोई क्यों हमारी खुशी को देख, आगे बढ़ता देख हमसे इतनी ईर्ष्या करता है, जबकि हमने उसका कुछ बुरा भी नहीं किया। ये सुन महात्मा कहते हैं क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं परिश्रम नहीं करता, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित नहीं होता, वो दूसरे को भी सफल होते देख नहीं पाता, और तब वो उसके लिए बाधा बनकर उसके मार्ग में आ जाता है। और हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे लिए वही आसपास के लोग खतरा है। ये सुन अन्य व्यक्ति महात्मा से कहता है कि लेकिन कोई कैसे अपने के लिए शत्रु बन जाता है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। तब महात्मा कहते हैं इसी विषय में एक कहानी है, उसे सुनो। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन वो घूमते घूमते गांव के जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में पहुंच वो देखता है खूब सारे पेड़ पौधे हैं। ठंड का समय था, हवाएं चल रही थी। व्यक्ति वहीं कुछ नीचे पड़ी लकड़ियों को लेकर बैठ जाता है। तभी बैठे बैठे उसके मन में एक ख्याल आता है कि इस जंगल में कई सारे पेड़ पौधे हैं, यदि मैं यहाँ से रोज पेड़ काट कर ले जाऊं और उन्हें बेचूं तो उससे बहुत फायदा होगा। उसे ये ख्याल अच्छा लगता है और वो यही सोचकर घर लौट जाता है। अगले दिन जब वो जंगल में आता है तो उसके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी होती है। उसे ले वो पेड़ काटने के लिए चला जाता है। तभी उस व्यक्ति को देख कुछ पेड़ आपस में ये कहने लगते हैं कि हम इतने समय से इस जंगल में साथ रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमें नहीं काटा, लेकिन आज लगता है कि हम सब काट दिए जाएंगे। ये सुन दूसरा एक बुजुर्ग पेड़ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके हाथ में देखो, जो कुल्हाड़ी है वो बिना हत्थे की है, उससे वो एक भी पेड़ नहीं काट पाएगा और स्वयं हार कर चला जाएगा। हम सुरक्षित हैं। यहाँ व्यक्ति पेड़ काटने के लिए पूरा परिश्रम करता है, जोर लगाता है, लेकिन पेड़ मोटे और मजबूत होने की वजह से उसे वो बिना हत्थे की कुल्हाड़ी की वजह से एक भी पेड़ नहीं काट पाता और अंत में हार कर वापस घर की तरफ निकल जाता है। उसे जाते देख वो पेड़ कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यह हमारा जंगल है और यहाँ से हमें कोई काट नहीं पाएगा। ये सुन अन्य पेड़ कहते हैं कि लेकिन ये कल फिर आ गया तो? तब वो पेड़ कहता है कि नहीं आएगा, और आया भी तो पुनः उस बिना हत्थे की कुल्हाड़ी से मेहनत करके खाली हाथ लौट जाएगा। व्यक्ति घर जाकर यही सोचने लगता है कि इतनी अच्छी लकड़ियों को मैं काट कर रहूंगा। वो तुरंत बाहर जा उस कुल्हाड़ी में एक लकड़ी का हत्था लगवा आता है। अगले दिन सभी पेड़ आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि आज वो आदमी नहीं आएगा, इसका मतलब है वो नहीं आएगा, और वो सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी कुछ देर की ही थी। दिन ढलने से पहले ही वो व्यक्ति पुनः जंगल में पहुंच जाता है। सभी पेड़ उसे देख हैरान हो जाते हैं कि वो पुनः आ गया, और इस बार उसके हाथ में हत्था लगी हुई कुल्हाड़ी है। और तब वो एक एक करके पेड़ काटने लगता है, क्योंकि इस बार उस व्यक्ति ने कुल्हाड़ी में हत्था लगा दिया था, इसलिए वो आसानी से पेड़ को काट लेता है और उसे एकत्र करके ले जाता है। घर पहुंच वो उसे बेच देता है और उससे अच्छे पैसे कमा लेता है, और अब वो रोज जंगल से जा लकड़ी काटकर उसे बेच देता है। और इस तरह अंत में वो सभी पेड़ उदास हो जाते हैं और एक एक करके कटने लगते हैं। इस तरह महात्मा अपनी कहानी के अंत में सभी से कहते हैं, जिस प्रकार एक लकड़ी ही दूसरी लकड़ी के लिए शत्रु बन गई, उसी प्रकार मनुष्य के साथ उसके जीवन में भी होता है। यदि केवल कुल्हाड़ी लोहे की रहती तो वो पेड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसमें लकड़ी का हत्था लग गया तो वही अन्य लकड़ियों के लिए समस्या बन गई और आसानी से पेड़ कट गए। उसी तरह हमारे जीवन में, समाज में हमारे अपने ही हमारे लिए शत्रु बन जाते हैं।
ये सुन व्यक्ति कहता है कि फिर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए ताकि हम उनसे बच सकें? क्या हम उन्हें छोड़ दें? ये सुन महात्मा कहते हैं कि नहीं, कि किसी से कब तक भागोगे। समाधान भागना नहीं है। इससे बेहतर है कि आप सतर्क रहें, स्वयं को जागरूक कर लें, जीवन में जागरूकता के साथ रहें। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें तो स्वयं को उन सबसे बचा कर रखें। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। व्यक्ति यदि सतर्क होकर आगे बढ़े, लक्ष्य की तरफ ध्यान दे, तो कोई बाधा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये सुन व्यक्ति को उनके प्रश्नों का उत्तर अब मिल जाता है और वो महात्मा को धन्यवाद देकर लौट जाते हैं। एक बार एक संत किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। वो कहते हैं कि व्यक्ति को सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। जो दूसरे के साथ मधुर व्यवहार करता है, सम्मान देता है, उसी को वापस सम्मान मिलता है। यदि आप कोई काम किसी से करवाना चाहते हैं तो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि मधुरता के साथ करवा सकते हैं, क्योंकि प्रेम से किसी को कुछ कहने पर अपनेपन का एहसास होता है। तब व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करने में तैयार रहता है। लेकिन वही आदेश देकर ज़बरदस्ती करके करवाने से काम बिगड़ जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि व्यक्ति का स्वयं की वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब किस परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए, किससे कैसी बात करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक नगर का एक राजा था। वो किसी अन्य नगर की यात्रा करके लौट रहा था। गर्मी का समय था। राजा के साथ उसके सभी सैनिक भी साथ ही थे। मार्ग लंबा था। राजा अपने घोड़े पर बैठ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन गर्मी के कारण कुछ देर बाद वो जंगल के पास विश्राम के लिए रुक जाते हैं और राजा को बहुत जोर से प्यास लग जाती है। वो अपने सैनिक से कहता है कि मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। सैनिक राजा के आदेश पर जंगल की तरफ बढ़ता है। थोड़ा घूमने के बाद उसे एक वृद्ध व्यक्ति की झोपड़ी दिखाई देती है। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठ अपनी खटिया बुन रहा था। सैनिक उसके पास जाकर कहता है कि उसे अपने राजा के लिए पानी चाहिए। वो ये काम छोड़ पानी लाकर उसे दे। ये सुन वृद्ध व्यक्ति किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और अपने काम में लगा रहता है। ये देख सैनिक भड़क जाता है। वो 2-3 बार उसे पानी देने के लिए कहता है, लेकिन वो वृद्ध सुनता ही नहीं। ये देख वो वापस राजा के पास चला जाता है और कहता है कि राजन, इतनी दूर में कहीं पानी नहीं है। एक वृद्ध का घर बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन उसने पानी नहीं दिया। ये सुन राजा अपने मंत्री को भेजता है और कहता है कि जाओ तुम उस वृद्ध से पानी ले आओ। मंत्री चला जाता है। वहां पहुंच वो देखता है कि वृद्ध झोपड़ी के बाहर की सारी घासों को साफ कर रहा था। वो मंत्री जाकर बड़े ही अकड़ से कहता है कि बूढ़े व्यक्ति, क्या तुझे ये नहीं पता कि अभी जो सेनापति आया था वो राजा का था और राजा पानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जा उनके लिए तुरंत पानी ला कर दे। ये सुन वृद्ध कुछ नहीं कहता। मंत्री ये देख भड़क जाता है और कहता है कि क्या तू बूढ़े के साथ बहरा भी हो गया है? कब से पानी मांग रहे हैं, लेकिन तू देने का नाम नहीं लेता। जा पानी ला, बदले में कुछ पैसे तुझे दे देंगे, तेरा पेट भर जाएगा। ये सुन अब की वृद्ध कहता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम स्वयं एक भिखारी हो, तुम मुझे क्या दोगे? तुम तो स्वयं मेरे पास मांग रहे हो, मैं नहीं, और मैं तुम जैसे को पानी नहीं दूंगा। जा, यहां तेरे जैसों के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन मंत्री भड़क जाता है कि एक वृद्ध उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। वो आग बबूला होकर चला जाता है और राजा के समक्ष जाकर कहता है, महाराज, वो एक बहुत ही अकड़ू वृद्ध है। उसने मुझे पानी देने से इनकार कर दिया और दुर्व्यवहार भी किया। ये सुन अब राजा कहते हैं कि इस बार मैं स्वयं जाता हूँ, और वो मंत्री और पूरी सेना को छोड़ सामने झोपड़ी की तरफ चला जाता है। वहां जा राजा वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम करके कहता है कि आपके काम में आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ बाबा, लेकिन मैं एक यात्री हूँ, मार्ग लंबा था और मुझे जोर से प्यास लग रही है। क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? ये सुन वृद्ध उठ जाता है और बड़े ही प्रेम से कहता है कि रुकिए महाराज, वहां पास में खड़ी खटिया को मैं बिछा देता हूँ और बैठने के लिए बोल भीतर जाकर
एक लोटे में घड़े का ठंडा पानी लाकर दे देता है और कहता है कि इसे ग्रहण करें। यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सज्जन को पानी पिलाने का अवसर मुझे मिला। ये सुन राजा लोटे का पानी पी लेता है और वृद्ध को धन्यवाद देता है और तब कहता है कि यदि आपको बुरा न लगे तो क्या मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ। ये सुन वृद्ध कहता है कि अवश्य महाराज। तब वो कहता है कि कुछ देर पहले मेरे मंत्री और सेनापति भी आपसे पानी मांगने आए थे, लेकिन आपने उन दोनों को पानी नहीं दिया और मुझे एक बार में दे दिया। ऐसा क्यों? ये सुन वृद्ध व्यक्ति जोर से हंसता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि वो आपके मंत्री थे, लेकिन मेरे ऐसे करने के पीछे एक कारण था। व्यक्ति के वाणी के व्यवहार से हर व्यक्ति के वास्तविक स्तर का पता चल जाता है। जब आपके दोनों व्यक्ति मेरे पास आए, उनका व्यवहार वाणी बहुत ही कटु थी। उस समय वो मांग नहीं रहे थे, आदेश दे रहे थे। उन्हें ये पता नहीं था कि किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। उनका व्यवहार इतना खराब था जो मुझे बिल्कुल नहीं भाया। उन्होंने ना केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि अपमान भी किया, और ऐसे व्यक्ति की मैं कभी सहायता नहीं करता। अब रही आपकी बात कि आपने एक राजा होकर इतनी विनम्रता से बात की, इतनी सहजता से मेरे पास आए, यही काफ़ी था। यही कारण है कि मैंने आपकी बात को सुना, उनकी नहीं। बहुत सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे राजा हो या रंक हो, व्यक्ति की वाणी में नम्रता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। जब हम अपनी वाणी को सदैव मीठा रखते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, सभी को एक समान सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, स्वयं की मीठी बोली से किसी को दुख नहीं बल्कि सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं, तो हर कोई हमें सम्मान देता है, अपने पास चाहता है, उनके लिए कुछ भी करता है। लेकिन वहीं हम उनके साथ कड़वा बोलेंगे तो कोई कभी भी आपको प्रेम नहीं देगा। आप एक राजा हैं, आपने वाणी का सहज भाव रखा और परिणाम आपके सामने है। ये सुन राजा उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि सत्य कहा आपने, व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। मेरे जो मंत्री ने आपसे व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और इतना कह वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। मंत्री और सेनापति के पास जा वो कहता है कि आगे बढ़ते हैं। वो दोनों पूछते हैं कि क्या आपने पानी पी लिया? राजा कहता है कि हाँ। ये सुन वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा कैसे, हमें तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, दुर्व्यवहार अलग किया, आपको कैसे पानी दे दिया? ये सुन राजा कहते हैं कि जिस दिन तुम दोनों स्वयं की वाणी पर संयम रख लोगे, ये जान जाओगे कि व्यक्ति को कब, कैसे, किस तरह से बोलना चाहिए, वो स्वयं सम्मान का पात्र बन जाएगा। इतना कह राजा मार्ग में आगे बढ़ जाता है। अतः इस कहानी द्वारा बहुत सरल बात कही गई है कि व्यक्ति चाहे राजा हो या गरीब, सम्मान और प्रेम हर कोई चाहता है। इसलिए कभी किसी के साथ ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जो आपको दुख दे, और साथ ही आपके संबंधों में मधुरता होनी चाहिए। और ये तब होगा जब व्यक्ति स्वयं की वाणी को सोच समझकर उपयोग करेगा, सही वचनों को बोलेगा। उस राजा की भांति उसने स्वयं के वचनों को मीठा रखा, जिसके बदले उसने सम्मान पाया। वहीं उसके साथी द्वारा दुर्व्यवहार पर उन्हें दुत्कार दिया गया। तो बस यही अंतर है कि सोच समझकर सहजता से बोले। धन्यवाद। बहुत बार हमारे साथ ये होता है कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती, जो काम हमें पसंद नहीं होता, वही हमें करना पड़ता है। और तब ना चाहते हुए भी हमें अपने मन को मारकर वो काम करना पड़ता है। उस समय हम क्रोध भी करते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। हम चाहते दूसरी चीज़ है और मिल कुछ और रहा है, और हम फिर उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, ये सोचने की जगह कि हो सकता है उसमें हमारा ही कुछ लाभ छुपा हो। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, और बाद में जब उसका परिणाम हमारे पास आता है तो हम उसको सही समझ पाते हैं कि वो जो भी हुआ सही हुआ था, उसमें हमारी ही भलाई थी। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरुजी से पूछा कि जब परिस्थिति हमारे हाथ में ना हो तब हमें क्या करना चाहिए।
ये सुन गुरुजी उत्तर देते हैं कि यदि हर प्रयास के बाद भी परिस्थिति आपके हाथ में ना हो तो उसे फिर छोड़ देना चाहिए। हो सकता है उसमें आपकी भलाई हो, कुछ अच्छा हो। ये सुन व्यक्ति कहता है कि लेकिन उसमें हमारी क्या भलाई हो सकती है। तब गुरुजी कहते हैं कि ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा जब उसका परिणाम आता है। व्यक्ति कहता है कि परिणाम यदि हमारे विरुद्ध हो तो? ये सुन गुरुजी कहते हैं कि ऐसी कोई समस्या या परिस्थिति नहीं होती जिसमें आपके लिए हल या समाधान ना हो। वो अवश्य हमारे साथ होता है, बस हमारी समझने का फेर है। एक कहानी है, बहुत पुरानी है। दोस्तों, इस कहानी में आप खो जाएं उससे पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे। उस राजा के उसके पड़ोसी राज्य के राजाओं से संबंध बहुत खराब थे। उसके बीच हमेशा गर्मा गर्मी का माहौल बना रहता था। एक बार दोनों राज्यों के बीच विवाद हो जाता है। पड़ोसी राज्य का राजा उन पर तुरंत हमला कर देता है। पूरे में युद्ध छिड़ जाता है। राजा के सभी सैनिक घायल हो जाते हैं, लेकिन राजा और उसका एक सैनिक बच जाते हैं। वो किसी तरह स्वयं की जान बचाते हुए निकलते हैं और भागते हुए वो एक घने जंगल में घुस जाते हैं और एक गुफा में छिप जाते हैं। ठंड का समय था। राजा और उसके सैनिक का बुरा हाल था। पड़ोसी राज्य के सैनिक अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। राजा के सैनिक की एक आदत थी। वो शुरू से ही ये मानता हुआ आया था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो हमेशा ये बात कहता। जब राजा और सैनिक सबसे बचकर गुफा में आकर छुप जाते हैं, तब भी वो यही कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये सुनते ही राजा कहता है कि इसमें क्या अच्छा था? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हमारे पड़ोसी राज्य ने हम पर हमला कर दिया, मेरे सारे सैनिक मारे गए, मेरी सालों की राजगद्दी आज मुझसे छिन गई है। मैं बेघर होकर इस गुफा में बैठा हूं। तुम्हें ये कहां से अच्छा लग रहा है? ये सुन सैनिक कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा होने लगता है तो सैनिक आसपास से लकड़ियां एकत्र करके ले आता है और उन्हें जला देता है ताकि गुफा में रोशनी और गर्माहट बनी रहे। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो पड़ोसी राज्य के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और राजा को ढूंढने लगते हैं। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं जिससे गुफा की आग बुझ जाती है। पूरे में अंधेरा हो जाता है। ये देख राजा और अधिक क्रोधित हो जाता है कि वो कहां फंस गया। वो सैनिक से कहता है कि बेहतर होता मैं स्वयं के महल में ही छिप जाता। यहां तो मुसीबत ही मुसीबत है। ये सुन सैनिक कहता है कि राजन, आप क्यों परेशान हो रहे हो? इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा। ये सुनकर राजा और अधिक भड़क जाता है और लकड़ियां जलाने का प्रयास करने लगता है, लेकिन हवा का रुख इतना तेज होता है कि वो बार बार बुझ जाती है। ये देख राजा कहता है कि दिख रहा है कि कितना भला हो रहा है। हमारा इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ और क्या होता। राजा जब ये सब बोल रहा था तभी वहां पड़ोसी राज्य के सैनिक पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी आवाजें जब राजा और सैनिक के कान में जाती हैं तो राजा घबरा जाता है कि अब वो मारा जाएगा। उसके पास ना तो हथियार है ना ही सेना। लेकिन सैनिक थोड़ी देर बाद ही वहां से चले जाते हैं। दरअसल रात के अंधेरे और गुफा में भी रोशनी ना होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो आसपास ही देख लौट जाते हैं, जिससे पुनः राजा और सैनिक की जान बच जाती है। उनके जाने के बाद सैनिक कहता है कि देखा, इसलिए मैं कह रहा था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सैनिक राजा से कहता है कि यदि आज आप अपने महल में होते तो निश्चित ही मारे जाते, लेकिन आप बचकर भागकर इस गुफा में आ गए, जहां आपको एक सुरक्षित छुपने का स्थान
मिल गया और जैसे ही वो सैनिक हमारे पास आए ये आग बुझ गई, जिस वजह से हम पुनः बच गए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी जो चीज़ हमारे हाथ में ना हो उसे छोड़ दो, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। और तब राजा को सैनिक की बात समझ आती है कि बेशक उसने थोड़े कष्ट सहे, लेकिन इस कष्ट की वजह से आज उसकी जान बच पाई। और तब राजा अपने सैनिक से कहता है कि तुमने सही कहा था, मैं ही इस बात को नहीं समझ पाया। कहानी के अंत में गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार उस राजा ने किया उसी प्रकार अन्य मनुष्य भी यही करता है, मुश्किल समय में अपना धैर्य खो देता है। इस पूरी कहानी में राजा ने भी यही किया। वो परिस्थिति को समझने के प्रयास करने की जगह केवल मुश्किलें उत्पन्न कर रहा था, व्यर्थ की कमियां निकालकर, जिसका उसे कोई लाभ नहीं हुआ। जब परिस्थिति आपके हाथ में ना हो तब धैर्य रखें और उसे होने दें। निश्चित ही आपका धैर्य आपके लिए कुछ अच्छा करेगा, उसमें आपकी भलाई होगी। गुरु की बात सुन व्यक्ति को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और वो गुरु से आशीर्वाद लेकर लौट जाता है। अतः इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब परिस्थिति आपके हाथ में ना हो उसे छोड़ दीजिए और धैर्य के साथ रहें, सब सही हो जाता है। एक बार एक बहुत ही प्रख्यात महात्मा अपने सभी शिष्यों के साथ एक नगर भ्रमण पर निकले थे। वो अपने सभी शिष्यों को हर दिशा में ले जा रहे थे। भ्रमण के समय वो सभी एक गांव में पहुंचते हैं। महात्मा को देख सभी उन्हें पहचान कर उनका स्वागत करते हैं। महात्मा सभी शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। तभी उनका एक शिष्य उनसे कहता है कि गुरुवर, कि यदि आपके विश्राम में खलल ना हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? ये सुन महात्मा उठ जाते हैं और कहते हैं कि अवश्य, जो भीतर हो उसे पूछ सकते हो। तब एक शिष्य कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख दुख आता है, उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी, ये सभी जीवन में लगे रहते हैं। इन सब के बीच कुछ लोग स्वयं के दुख से परेशान हैं, कोई स्वयं की खुशी में इतना खुश है कि दूसरे के दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं, कोई स्वयं की अमीरी में इतना अहंकार में आ जाता है कि धन को ही जीवन बना लेता है, कुछ दिखावे में रह जाते हैं। तो क्या इन सब भावनाओं की जीवन में अहमियत है? क्या किसी अन्य भावना की आवश्यकता नहीं है? क्या इन सब में प्रेम कहीं नहीं है? ये सुन महात्मा बड़े ही विनम्र स्वर में कहते हैं कि ये प्रश्न तुमने बहुत सही पूछा है वत्स। प्रेम जीवन में आवश्यक है जिस तरह अन्य सब, लेकिन लोग इसे अलग रख अन्य भावनाओं पर ध्यान देते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए उसका धन ही उसका प्रेम है, दिखावटी के लिए उसका दिखावा, लेकिन ये प्रेम नहीं, उनकी सोच है। प्रेम कब, कहाँ, कैसे, किस तरह मिलता है, कैसे देना है, किसे देना है, ये सब वक्त बताता है। वक्त आने पर सबको सब मिलता है। महात्मा शिष्य से कहते हैं कि इसी से जुड़ी एक कहानी सुनो। दोस्तों, कहानी में आप खो जाएं, उससे पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमो बुद्धाय। किसी नदी किनारे बहुत सारे जज्बात बहा करते थे, जिसमें प्रेम, दुख, खुशी, दिखावा, अमीरी इत्यादि सभी थे। सभी ने उस बहाव में अपने लिए एक एक जगह बना रखी थी। सभी अपने अपने टापों पर रह रहे थे। एक बार बहुत जोरों से आंधी तूफान के साथ वर्षा आती है और लगातार कुछ दिन तक होती रहती है। धीरे धीरे वर्षा के पानी की वजह से नदी के पानी का स्तर भी बढ़ जाता है और वो किनारे के भी ऊपर आ जाता है, लेकिन तब भी वर्षा नहीं रुकती। धीरे धीरे पानी के स्तर के बढ़ने की वजह से सभी भावनाएं भी उसमें डूबने लगती हैं। तब सभी
स्वयं को बचाने के लिए अपने लिए एक एक नौका ले आते हैं। वो अभी एक एक पत्ते पर बैठ जाते हैं। सभी ने अपने लिए नौका ले ली थी, लेकिन प्रेम अकेले रह गया था। वो उसी टापू पर बैठा रह जाता है। सबसे पहले जब स्वयं को बचाते हुए अमीर की नौका निकलती है, उसे देख प्रेम कहता है कि क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? ये सुन अमीर भावना कहती है कि नहीं, मेरे साथ तो पहले से ही सोना और चांदी है, अब उनके बीच तुम्हें कहाँ ही बैठा पाऊंगा। प्रेम ने कहा, इनमें से एक को हटा दो। अमीरी कहती है कि तुम पागल हो क्या, उनके आगे तुम कुछ भी नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद दिखावा अपनी पत्ते की नौका में सवार होकर आता है। ये देख प्रेम उससे भी पूछता है कि क्या तुम मुझे साथ ले चलोगे? ये सुन दिखावा कहता है कि मेरी पत्ते की नाव अधिक सुंदर है, यदि तुम बैठे तो कोई इसे कैसे देखेगा? और इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। प्रेम ये सब देख सोच में पड़ जाता है कि क्या ये सब सोना चांदी अमीरी दिखावा इतना आवश्यक है कि कोई मुझे बचा तक नहीं रहा। ये सोचते हुए वो वापस टापू पर बैठ जाता है। तभी कुछ देर बाद खुशी और दुख दोनों अपनी नौका से निकलते हैं। प्रेम उन्हें भी आवाज देता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। खुशी इतनी खुश थी कि स्वयं के आगे उसे कुछ दिखा ही नहीं। दुख इतना दुखी था कि वो बस बहता जा रहा था। कहाँ जाएगा स्वयं नहीं जानता था। प्रेम ये सब देख पुनः सोचता है कि शायद उसका जीवित रहना अब संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास ना तो नौका है, ना ही कोई बचाने वाला। कोई नहीं, वो अकेले टापू पर रह जाता है और सब चले जाते हैं। धीरे धीरे पानी का स्तर और अधिक बढ़ जाता है। प्रेम आंख बंद करके वहीं बैठ जाता है। उसे यकीन था कि वो अब डूब जाएगा। कुछ देर बाद वो टापू के साथ पानी के भीतर चला जाता है। कुछ देर बाद जब प्रेम अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो जीवित है और एक सुरक्षित स्थान पर है। ये देख वो सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे बच गया। किसी ने भी तो उसका साथ दिया नहीं। तभी सामने से ज्ञान आता है। प्रेम उसे देखकर पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया? ज्ञान उत्तर देता है कि समय तुम्हें लाया है। जब अमीरी बच गया, सुख दुख बच गए, दिखावा बच गया, तो प्रेम क्यों नहीं बचेगा? समय के साथ प्रेम की भी तो जरूरत है, इसलिए समय ने तुम्हें बचाया। ज्ञान की बात सुन प्रेम पूछता है कि लेकिन समय ने मुझे क्यों बचाया? जब सबने मुझे छोड़ दिया तो? तब ज्ञान कहता है कि सबने छोड़ा या त्यागा वो रहने दो। तुम केवल ये जानो कि समय सब तय करता है कि कब किसे क्या और कितना देना है। वो चाहे सुख दुख हो, अमीरी गरीबी, दिखावा या अन्य सभी चीजें जीवन में सब समय आने पर मिलेगा। उसमें प्रेम भी शामिल है। ये कब कहाँ कितना मिलेगा समय तय करेगा, लेकिन आवश्यकता उसकी भी है। ज्ञान की बात सुन प्रेम को स्वयं का अस्तित्व समझ आता है कि अन्य सभी जज्बातों के साथ प्रेम भी आवश्यक है। जहां ये सब होगा तो प्रेम भी निश्चित होगा। कहानी के अंत में महात्मा पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिला? ये सुन शिष्य कहता है कि जी गुरुवर। तब महात्मा कहते हैं कि जीवन में समय की एक अहम भूमिका है। परिस्थिति के अनुसार सब होता है। समय ही आपको तरह तरह की वास्तविकता से मिलवाता है। ये बताता है कि किस जज्बात की क्या भूमिका है। दोस्तों, आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।